इकोनॉमी बदलने के लिए इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए पिछले 53 सालों से चली आ रही करेंसी को बदलने की कोशिश थोड़ी सी अचंभित लगती है, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस वक्त मेरे साथ में इन सवालों के जवाब देने के लिए वेल नॉन फेस निर्देश जी हैं, जो अपने वीडियोस के ज़रिए आए दिन लोगों को तरह तरह के दिशा निर्देश देती नज़र आती हैं। मैम, क्या तार्किक लगता है आपको जिस तरीके से एक व्यक्ति हर साल दिवाली मनाता है लक्ष्मी की चाहत में, लेकिन वो व्यक्ति हर साल गरीब रहता है? जब एक तस्वीर छोटे से घर के हालात ना बदल सकी, तो क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल पाएगी? देखिए, अगर ऐसा होता तो विश्व में कहीं भी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, केवल भारत में होती है। और भारत की करेंसी डॉलर से गिरती चली जा रही है, जबकि यूएसए में कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, गणेश की पूजा नहीं होती, फिर भी डॉलर ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो इसी से समझ लेना चाहिए। और देखिए, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से ये बयान आना, एक आम नागरिक, देश भर के अंदर खूब पटाखे फोड़े जाते हैं, खूब स्वागत किया जाता है कि लक्ष्मी आए और हमारी गरीबी मिट जाए, हमारे घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मुझे धन मिल जाए, मुझे वैभव मिल जाए, मुझे ऐशो आराम की जीवन मिल जाए। लेकिन हर वर्ष फिर उसे अगले साल मनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि पिछले साल मनाया था फिर इस बार मनाया, तो इसका मतलब तो ये है कि पहले तो हमें पिछले वाले साल का हिसाब करना चाहिए ना, कि हमने वो काम पिछली बार किया था तो उसका हमें बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। एक अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा फेल होता है या 12th 10th अभी रिजल्ट आएंगे, एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर ये फेल होते हैं तो वो भी अपने काम की समीक्षा करते हैं, रिजल्ट की समीक्षा करते हैं कि फेल क्यों हुए, क्या कारण थे। तो ये देश इस तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना दे कि पिछले साल का कभी समीक्षा करता ही नहीं, कि पूजा पिछले साल भी की थी, पिछले साल भी खर्चा किया था, पिछले साल भी उनको खरीद के लाए थे, पिछले साल भी हाथ जोड़े थे, सारे बच्चे से लेकर हम लोग सारे इनके आगे मिन्नतें करी थी, लेकिन उसका बेनिफिट मिला ही नहीं। तो इन्होंने पिछले साल का ना तो आकलन किया ना समीक्षा की। और धर्म यही सिखाता कि आपको ये सवाल नहीं करना है कि मैंने जो किया है काम उसका फल कहाँ गया, फल की चिंता मत करो, बस करते चले जाओ। तो जब ऐसी सोच और ऐसी विचार लोगों के बीच में डाल दी हो, तो लोग फिर वैज्ञानिक और तर्कवादी जो सोच है उस पर काम करना बंद कर देते हैं, और यही भारत को सिखाया जा रहा है आज। निर्देशी, इसे हम पॉलिटिकल स्टंट देखें ऐसा, या फिर हम इसे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के तरीके से देखें? मैं इसको दोनों ही तरीके से देखूंगी। पहला, उनको लक्ष्मी और गणेश वालों का भी वोट चाहिए। भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर चिपकाए घूमते हैं जगह जगह, उन्हें उनका भी वोट चाहिए। तो अब एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती, और दोनों विचार विरोधी हैं। तो लोग इतना तो समझते हैं, एक बार इस काम से बीजेपी लोगों को ठग चुकी है, तो अब दोबारा तो नहीं ठगा जा सकता ना। एक व्यक्ति को आप एक बार ठग सकते हैं ना, एक बार उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, दो बार तो नहीं बनाया जा सकता ना। अब आपने दूसरी बार भी वही स्टंट ले लिया। तो ये जो इन्होंने कहा है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी नोटों पर होने चाहिए, एज इट इज़ जो गांधी जी हैं वो रहने चाहिए वहीं, और दूसरी तरफ वो हो जाना चाहिए। तो मैं कहूँगी, आपने आशीर्वाद की ही बात की है, तो आप ऐसा करो, आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दो और देश की सारी राजनीति से आप लोग संन्यास ले लो। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 शक्तियाँ हिंदू धर्म में सबसे मजबूत कही गई हैं। आप ब्रह्मा जी को प्रधानमंत्री बना दो, आप विष्णु जी को गृह मंत्री बना दो, आप शिव जी को आबकारी विभाग का मंत्री बना दो, क्योंकि वो नशा करते हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे आबकारी विभाग को। आप लक्ष्मी जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, आप सरस्वती जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, आप नारद मुनि जी को जो है प्रचार प्रसार मंत्री बना दो, गणेश जी और पार्वती को क्या कहते हैं, टेक्निकल मंत्री बना दो, कि उन्होंने सर्जरी की थी, एक बच्चे के सर पर गणेश का हाथी का सर फिट कर दिया था। तो आप फिर सारे आराम से बैठो ना, पूरे देश को इससे क्या कहते हैं आशीर्वाद भी मिलेगा और देश को सही तरीके से चलाएंगे भी। क्योंकि जब भारत में संविधान नहीं था, मुगल नहीं आए थे, और जब यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे, तब तो यही लोग देश को चलाते थे। ये भगवान की सत्ता थी भारत के अंदर, इनके भगवानों की, तो ये वो चला लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये आपके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, तो फिर मुसलमान को आशीर्वाद कौन देगा, सिख को आशीर्वाद कौन देगा, बुद्धिस्ट को आशीर्वाद कौन देगा, जैनियों को आशीर्वाद कौन देगा, ये लोगों का आशीर्वाद फिर कौन देगा? इसका मतलब तो है कि फिर नोट पर जब आप आज लक्ष्मी और गणेश की चाह रहे हैं, तो कल को मुस्लिम कहेंगे कि हमारी भी होनी चाहिए।
कल को सिख कहेंगे कि हमारे भी गुरु नानक क्यों नहीं चले? राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का अपना विचार है, अगर फोटो लगानी है तो सभी धर्मों की लगा दी जाए। एक तरफ वो कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा प्रतिज्ञाओं में, तो क्या सभी धर्मों की लगा देनी चाहिए फोटो? देखिए, मैं किसी धर्म का अपमान या अवहेलना नहीं करती, लेकिन मैं उस बात के हमेशा विरोध में रहती हूँ जो इंसान को सोचने के लिए मना करती हो। और ब्रह्मा विष्णु गणेश जो है दिमाग पर ताला लगाने वाली चाबी हैं। तो ऐसी चाबी को मैं एक तर्कवादी इंसान कैसे मतलब मैं सहमति जता सकती हूँ। और मैं लोकतांत्रिक भारत में रहती हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष भारत में रहती हूँ। भारत किसी भी धर्म की सरकार को चलाने के लिए मना करता है। आप सरकार में हैं। निर्देश जी, अभी आप कह रही थी ये एक चाबी है, क्या इस तरीके से आपको भी गैर कानूनी गतिविधि या इस तरीके से आप पे कंप्लेंट कर दी जाए राजेंद्र पाल गौतम जी की तरह, क्या रिएक्शन करेंगी आप? कर दीजिए, मेरे पे तो काम बन गया ना। देखिए, कर दीजिए, मुझ पे पहले भी एफआईआर हो चुकी है, हम तब नहीं डरे। जो सच है, जो सही है और जो इंसान के और देश के हित में है, वो चाहे 100 एफआईआर मेरे ऊपर हो जाए, मैं फिर भी नहीं रुकने वाली। मुझे जेल भेज दीजिए, मैं जेल में भी लिखूंगी, मैं जेल में भी पढ़ूंगी, मैं जेल में भी बोलूंगी। आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोग मारने की धमकी दे सकते हैं, मार दीजिए ना। एक शरीर मरेगा, विचार तो रह जाएगा ना दुनिया के अंदर, ये विचार आगे बढ़ेगा। आपने डॉक्टर अंबेडकर को मारा, विचार नहीं मरा, आप उसको मार नहीं पाए। आपने बुद्ध को मारा, आपने कबीर को मारा, आपने रैदास को मारा, इस देश के जितने भी लोग तार्किक रहे आपने सबको मारा। विचार तो आज भी यही है। आप पेरियार से कांपते हैं, पेरियार का विचार आज भी आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा रहता, आप उसको काटने के लिए रास्ते ढूंढते, मिलता ही नहीं। आपके पास ऐसी कोई कुल्हाड़ी अंधविश्वास की बनी ही नहीं जो तर्क को काट सके। तर्क को तर्क काट सकता है, विज्ञान से विज्ञान जीत सकता है, विज्ञान से अंधविश्वास कभी जीत नहीं सकता। और ये अंधविश्वास का पुलंदा लेकर के कहते हैं कि हम आपको डराना चाहते हैं, तो ये सच कभी डरता नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी क्यों खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों केजरीवाल जी का बचाव करने में लगे रहते? कहाँ कमी आ रही है? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी जिन सरकारों के बीच में काम कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है जब वो उस सरकार में होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले, तो उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह करप्शन करने का पूरा अधिकार होता है। अहिल्या की तरह, जैसे वो इंद्र जो है आगे थे, अहिल्या रूप बदलकर अहिल्या का रेप कर लिया था, तो इस तरह से इन्हें रेप का अधिकार होता है, भ्रष्टाचार करने का अधिकार होता है, गमन करने का अधिकार होता है, शराब का जो है गमन करने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे ही कोई बौद्धिस्ट और तर्कवादी व्यक्ति इनकी पार्टी में कुछ काम करता, हलचल करता है, तो उसके लिए कोई ना तो सुरक्षा होती है, ना सम्मान होता है, ना कोई जगह होती है। और राजेंद्र पाल गौतम जी को यही बताया गया है कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको ये मानने पड़ेंगे, अन्यथा आप नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल निर्देश जी, हम पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की गतिविधियां देख रहे हैं। जैसा कि पहले राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा, 22 प्रतिज्ञाओं पर जो बवाल हुआ, उसके बाद धार्मिक भाषण गुजरात में अरविंद केजरीवाल का, और अब नोटों पर सियासत। क्यों अंबेडकर का फोटो क्यों लगाते हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि वो सारे काम अंबेडकर विरोधी कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो छवि है, जो विचार हैं, जो ताकत है, वो इतनी है कि ये जान गए आज किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता और उसकी राजनीति सफल नहीं हो रही है बाबा साहेब के तस्वीर के बिना। ये वो समझ चुके कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्रेज इतना है कि वो विचार उनके जाने के बाद भी इतना प्रासंगिक है कि लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। तो ये इनकी मजबूरी है, केवल किस लिए कि वोट मिल जाए। वाकई ये डॉक्टर अंबेडकर से यदि वास्तव में उनको स्वीकार करते तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए इन्होंने 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो तब इन्होंने कहा था कि तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाएंगे। क्या इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाए? क्या इनके सिलेबस में डॉक्टर अंबेडकर ऐड हुए? नहीं हुए। 125 स्कूल उन्होंने जो मलिन बस्तियों में होते थे, उन 125 स्कूलों को लगभग 55,000 बच्चों को इन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया। वो स्कूल मर्ज कर दिए, वहाँ की बिल्डिंगें ख़त्म कर दी और ख़त्म करते जा रहे हैं। ये केवल एक छलावा मात्र है इस देश के अम्बेडकरवादियों से वोट हड़पने का। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो 100 अंधविश्वासियों पे एक ही भारी होता है। मैम, आप ये कह रही हैं कि अंधविश्वासी पे एक अम्बेडकर वादी भारी होता है। किस तरह? बार बार जो बहुजन कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं वो बहक जाते हैं और बार बार इस तरीके के लोगों को वोट देके जिता देते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं। उसके पीछे कारण है। आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आता है तो इनके चैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, घर घर तक मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चला, कुछ भी नहीं मोदी, फुसपटाका, देश को बर्बाद करने वाला, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में ले जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री बन गया।
एक ऐसी कुर्सी पर शोभनीय कर दिया जनता ने केवल इस हल्ले की वजह से कि वो बहुत कुछ है। तो ये केवल और केवल झूठे प्रचार पर लोगों को बरगला लेते हैं, लोगों को अपनी ओर ले आते हैं। अभी जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की ये तस्वीर लेकर घूमते हैं, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन हम देखें कि कौन इनके चक्कर में आ जाएगा, उस दिन देखें कि कौन इनके पीछे पीछे चल देगा, कौन इनके झूठ के जुमलों में आ जाएगा, झूठ में सच ढूंढने की कोशिश करेगा और इनके सच की परतें उखाड़ेगा कि भी आप अंदर से हैं क्या और बाहर से दिखाते क्या हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के जितने भी अनुयायी हैं वो केवल कम संसाधनों पर फिर भी इनसे टक्कर ले रहे हैं। और भारत में अगर कुछ है पक्ष के साथ कुछ दूसरा विपक्ष खड़ा है तो भारत में केवल और केवल अंबेडकरवादी ही विपक्ष है इस देश के अंदर। वरना जितने भी विपक्षी दल हैं, राजनीतिक दल, वो भी आज के समय पे ऐसे सोच रहे हैं कि सरेंडर कर जाइए भैया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट तो हत्या कर देगी, बीजेपी गवर्नमेंट तो आज ये कर देगी, ईडी डाल देगी, सीबीआई डाल देगी, तो इन छापों से डरते हैं। जितना भी विपक्ष है इस समय कांपा हुआ है और अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है, जवाब मांगने की हिम्मत कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवादी इस भारत के अंदर उपस्थित है। निर्देश जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरह से संविधान और जब हम ये देवी देवताओं को ये कंपेयर करते हैं, तो क्या एक ब्राह्मण अपने बच्चे को भी वही सिखाता है जिस तरह से आरएसएस बीजेपी फंड दे करके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाती है? हम कुमार विश्वास का प्रोग्राम दे सकते हैं अपने अपने राम, तो क्या वो अपने बच्चे को भी यही सिखाता है कि आप भी देवी देवताओं की पूजा करो, या फिर वो ये सिखाते हैं कि आप संविधान को मान के आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो? देखिए, वो बहुत चतुर है। अपने बच्चों को वो साइंस पढ़ाता है और हमें वो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए कहता है। अपने बच्चों को विदेश की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लेने के लिए कहता है और हमें कहता है हिंदी पर गर्व करो। अपने बच्चों को बचपन से ही छोटे 1 साल के बच्चे के साथ भी तोतली भाषा में इंग्लिश में बात करता है और हमसे कहता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पर गर्व करें। तो ये हमेशा जितना भी धर्म है, संस्कृति है, जितना इनका सभ्यता है, जो इनका आडंबर है, वो सब इस देश की आम जनता के कंधों पर ढो देना चाहते हैं। और अपने बच्चों को हमेशा साइंस पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं। संविधान के सारे आर्टिकल में जो इनकी महिलाएं होती हैं, मैं इनकी महिलाओं की खास बात करूंगी, इनकी महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए सभी अधिकारों का लाभ तो लेना चाहती हैं। मैटरनिटी लीव, डाइवोर्स, दूसरी शादी, ये सब कुछ सारे फायदे अगर उठाए तो ब्राह्मण की बेटियों ने उठाए। अभी जो डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समाज की महिला तो अभी जानी भी नहीं है कि हिंदू कोड बिल होता क्या है। इन्होंने पढ़ा और उसका फायदा लिया। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगी कि हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान में समानता का, महिला पुरुष का अधिकार और समान अवसर का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, वैसे ही भाग जाएंगी ये। निर्देश जी, इन सब चीज़ों को अब हटाते हुए हम वापस आएंगे अंबेडकर की लड़ाई में जो शामिल है। नोटों पर अंबेडकर की फ़ोटो बड़े लंबे समय से चलती आ रही है लड़ाई भी, कहाँ तक, क्या ये सफल हो पाएगी लड़ाई? देखिए, अगर वास्तव में कोई हकदार है इस भारत में, अगर उनकी जाति महार नहीं होती तो शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही तस्वीर नोटों पर होनी चाहिए थी। क्योंकि देश के अंदर आरबीआई की स्थापना करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि जो बहुजन कम्युनिटी से आने वाले लोग लड़ रहे हैं कि अंबेडकर की फ़ोटो होनी चाहिए गांधी की फ़ोटो हटाने के बाद, गांधी जी की फ़ोटो, गांधी जी क्यों वास्तविक हकदार नहीं है, आप ये बताने का कष्ट करें। देखिए, जब देश में लड़ाई चल रही थी, समानता की लड़ाई चल रही थी, तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे और गांधी जी सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टर गांधी जी चाहते थे कि देश बट जाए, लेकिन बाबा साहब चाहते थे देश ना बटे। देश में वो अपने देश को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने इस देश की समस्त महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पास ना होने पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरबीआई की स्थापना करके इस देश को रुपए की वैल्यू बताई। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पुस्तक लिखकर पूरे विश्व को रुपीस की प्रॉब्लम से उभरने का रास्ता दिया। बाबा साहब डॉक्टर वास्तव में इस देश के हकदार हैं और इस देश में अगर कोई इस बात का हकदार है कि नोट पर किसी की तस्वीर आनी चाहिए, अगर आप सारे नेताओं में खंगालेंगे तो निष्पक्ष तरीके से सबकी बात रखने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नाम निकलेगा। गांधी जी भी बनिए के परिवार से थे, सब कुछ था उनके पास, तो गरीब दिखने के लिए बहुत अमीर खर्चा करते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने दम पर वहां से उठकर आए जहां स्कूल में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, जिस स्कूल में उनकी कॉपी चेक नहीं होती थी। गांधी के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, नेहरू के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कभी भेदभाव नहीं
नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भेदभाव हुआ। उसके बाद उन समस्याओं को, उन कठिनाइयों को वो अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती साहू जी छत्रपति महाराज के उससे, तो शायद वो पढ़ भी नहीं पाते। अंग्रेज अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो वो वहाँ तक, संसद तक भी नहीं पहुँच पाते। इतनी समस्याओं के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संसद तक गए। उन्होंने देश के अंदर लगभग 40,000 किताबें विश्व की सारे धर्मों को पढ़ा और 41 वॉल्यूम्स उन्होंने हर समस्या पर, देश की छोटी से लेकर बड़ी समस्या पर उन्होंने लिखा, लिटरेचर दिया। तो एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपको नोट पर छापते हुए गर्व होगा, क्योंकि विश्व उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। तो आप जो व्यक्ति को पूरा विश्व जानता है, आप उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ढक करके आप एक ऐसे व्यक्ति को छापने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कांग्रेस ने जबरन थोपा। गांधी जी को किसी देश के व्यक्ति ने नहीं माना राष्ट्रपिता, लेकिन कांग्रेस ने बताया कि यही राष्ट्रपिता है, इसको मानो। ऐसे ही आज ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी और गणेश का आशीर्वाद मिलता है, इसको मानो। लोगों को मानना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि वो नोट पर छपेगा। तो ये जबरदस्ती अपने आडंबर को थोपते हैं, जबरदस्ती अपने नेताओं को, झूठों को थोपते हैं और अपने झूठ को लोगों के माथे पर थोप देते हैं। आज गांधी को लेकर चलना मजबूरी है लोगों, क्योंकि आज आप अगर निकलेंगे तो एक टाइम की सब्जी भी नहीं मिलेगी अगर गांधी नोट पर नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि जबरन आपको मानना ही पड़ेगा। हम इस तरह से फांस देंगे आपके गले में फांस कि आप ना सांस लेते बनेगी, ना सांस उगलते बनेगी। तो इस तरह से देश की जनता को ये फांसते हैं। आज वैसे ही प्रपंच ये केजरीवाल जी चल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी सुन लें कि आज से आपका बहिष्कार ये पूरी तरीके से शुरू हो गया है। लोग आपको पहचान रहे हैं। आपने जो मुखौटा पहन रखा था अम्बेडकर और भगत सिंह का, हम तो सोचते थे आप बड़े वैचारिक व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी इन बातों से पता चल गया कि आप बिल्कुल वैचारिक नहीं हैं और ऐसे आदमी के हाथों में दिल्ली सौंप रखी है देश की जनता ने।